देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आपके लिए मैं हर्षद दारिच लेकर आया हूँ द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज़ शो। देश में लॉकडाउन को 4 मई से 17 मई तक 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह 3 मई को ख़त्म हो रहा था। सरकार ने बताया कि 14 दिन तक रेड जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी रियायत दी जाएगी। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी के साथ मीटिंग की थी, जो करीब 2.5 घंटे की चली थी। इसी बीच ट्रेन और बस संचालन में भी रोक जारी रहेगी। स्कूल कॉलेज भी नहीं खुलेंगे। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, छात्रों, सैलानियों और अन्य लोगों की आवाजाही के लिए केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दे दी है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इसके लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क करने के लिए कहा है। रेलवे ने निगमपल्ली से हटिया, नासिक से लखनऊ, अलुआ से भूग, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, कोटा से हटिया तक 6 श्रमिक ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 के पार चली गई है। उसमें 9,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 1,148 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। यह करीब 2.5 घंटे चली। इसमें लॉकडाउन और कोरोना संकट से घिरी अर्थव्यवस्था को संभालने पर चर्चा हुई। 4 मई से लॉकडाउन का फेज 3 शुरू होने वाला है। इसके बाद देश के 130 रेड जोन वाले जिलों में कोई राहत नहीं मिलने वाली, जबकि ग्रीन जोन में आने वाले 319 जिलों में 3 मई के बाद राहत मिलने के आसार है। सबसे ज़्यादा 19 रेड जोन, 36 ऑरेंज जोन यूपी में है और वही सबसे ज़्यादा ग्रीन जोन असम में है, जो कि 30 है। रेड जोन यानी जहां पर कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले होते हैं, और ग्रीन जोन वहां जहां पर 21 दिनों में कोई मामले नहीं आए हैं। देश में टोटल 733 जिले हैं, जिनमें 130 रेड जोन में है, 284 ऑरेंज जोन में है और जबकि 319 ग्रीन जोन में है। पर्वतारोही अब माउंट एवरेस्ट पर भी 5G स्पीड के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। चीन ने गुरुवार को अपने साइट से माउंट एवरेस्ट पर स्थित बेस स्टेशन से इस सुविधा को शुरू कर दिया है। इसका निर्माण चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी चाइना मोबाइल ने किया है। अब इस क्षेत्र के पर्यावरण की निगरानी आसान हो जाएगी। साथ ही पर्वतारोही लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकेंगे। दुनिया में कोरोना से अब तक 33,40,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वही मृत्यु का आंकड़ा 2,35,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक ठीक होने वालों की संख्या 10,45,000 के पार पहुंच चुकी है। इसी बीच सिंगापुर सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को 2 क्रूज शिप पर भेजना शुरू कर दिया है, जो संक्रमण के बाद अब स्वस्थ हो चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने स्कूलें शुरू करने का आदेश दे दिया है। हालांकि टीचर्स इसका वहाँ विरोध कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बीच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने देश में बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी कर दी है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर बढ़कर 23.5% पर पहुंच चुकी है। अकेले अप्रैल महीने में ही बेरोजगारी दर में 14.8% का इजाफा हुआ है। पिछले महीने के मुकाबले अप्रैल में बेरोजगारी दर में तेज बढ़ोतरी हुई है। कोरोना वायरस के लगातार जारी प्रकोप के कारण देश भर में परीक्षाओं को स्थगित करने का सिलसिला जारी है। इसके चलते अब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने जून में होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। अब इस परीक्षाओं को जुलाई में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सीए एग्ज़ाम 1 जून से 10 जून के बीच होनी थी, जो अब 6 जुलाई के बाद होगी। देश में कोरोना वायरस के कारण बने हालातों के मद्देनज़र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षाओं को इग्नो ओपनमेंट, JNU EEE, ICAR नेट का आवेदन की तारीखें बढ़ा दी है। HRD मंत्रालय की ओर से इस बारे में एक ट्वीट कर NTA की संशोधित तारीख जारी की है। साथ ही NTA अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस बारे में जानकारी साझा की है। उम्मीदवार अब 15 मई तक इन परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।